अभी भी ये होने वाला था, ये पैलेस्टाइन इजराइल से उसमें आग लगनी थी, मुसलमान देश और क्रिश्चियन देश आमने सामने आने थे, मगर उसमें थोड़ा शांत, मोदी ने फिर थोड़ा सा शांत करवा दिया, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, परम शांति के वाइब्रेशन भी डाले, मैंने खुद डाले परम शांति के वाइब्रेशन कि भी थोड़ा रुक जाए, थोड़े समय। अभी 1 साल के लिए तो मैंने खुद संकल्प किया है कि 1 साल तक, अगले नवंबर अक्टूबर में हमारा प्रोग्राम है ना 24 में, तब तक कुछ ना हो, 24 के बाद देखेंगे फिर। तो 24 तक, नवंबर तक तो कुछ नहीं होने देंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैं होने देना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं कहता बच्चे ये काल अग्नि में 1000 बार परमाणु बम फट जाए। कितने परमाणु बम भरे हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, सबके पास है, अब छोटे छोटे देशों के पास है। तो परमाणु बम फटेंगे तो काल अग्नि है वो, तो फिर क्या होगा? वो तो मैंने महाकाल प्रलय में बोला हुआ है, महाकाल प्रलय पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, सब डिटेल में बताया। हम नहीं चाहते 2024 में कुछ नहीं होगा, थोड़ा बीजेपी आएगी 2024। हाँ, वो तो बीजेपी आएगी, काफी मेजोरिटी से बीजेपी आएगी। बहुत देर से वाणी चलिए, गीता का ज्ञान तुम्हें वादा किया ना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ, इसलिए वादा तो मुझे निभाना है ना, ऊपर वाले ने बोला, मगर बाद में मैं साकार में खुद ही आ गया, खुदा ताला खुद आ गया धरती पर, अब खुद आया हूं। क्या वाणी में बोला? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो वेद के विश्व में भी साथ रहेंगे, साथ, यही रूप रहेगा आपके साथ, यही रूप मेरा आपके साथ रहेगा, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वादा मैं निभाऊंगा, मगर आप लोग निभाए तो अच्छा है। देखिए, अमर भव का वरदान बहुत बड़ा है, ये बेहद का अमर भव का वरदान, बेहद के बेहद। कभी तुम फिर मृत्यु लोक में आएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं होंगे। जैसे दूसरे 100 कला के ब्रह्मांड है ना, ऐसे परमानेंट ये ब्रह्मांड परमानेंट परम तत्व का परमानेंट अमर हो जाए, परमानेंट अमर हो जाए। इसलिए अमर भव का वरदान सोच समझ के देना पड़ता है। वैसे तो वरदान तो एक रूम में बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर एक एक को वरदान दिया जाता है, समूह का वरदान देना बहुत मुश्किल है। वरदान ऐसे नहीं दिया जाता, एक एक बच्चों को बाप एक मिनट मिल के, फिर शाम को सकाश दे के उसकी आत्मा को रेज मार के, फिर देखता है कि उसकी आत्मा में कितनी कैपेसिटी है, फिर वरदान दिया जाए। समूह को वरदान दे दूं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। हम तुम्हें फिर अंत में याद करेंगे मुझे वरदान मिला हुआ है, और माया पकड़ ली है, और वरदान कभी फैल नहीं होता तो माया पकड़ लेगी, हाँ माया पकड़ लेगी, अंत में आने नहीं देगी। और वरदान दिया मैंने, वरदान तो कभी फैल नहीं होगा, तो फिर वहां उसी टाइम भी माया को छुड़ा कर लाना पड़ेगा मुझे, तो मैं ऐसा नहीं बेवकूफ कैसे वरदान। बहुत 19 साल का अनुभवी हूँ, इतना 19 साल का अनुभव है मुझे, ऐसा वरदान नहीं दे सकता, सोचूंगा। ऐसे भावनाओं में आगे वरदान नहीं दिया जाता, भावनाओं में आगे वरदान नहीं दिया जाता। जिनको दिया है मैंने वरदान, कुछ दिया है, गुजरात वाली माताओं को दिया है, कुंडली वालों को दिया है, मगर इन्होंने मेरा दिल जीता है, इन्होंने मेरा दिल जीता है। दिल जीत के दिखाओ ना, कुछ करके दिखाओ ना। मेरे को नहीं बापूजी आपको दर्शन करना, मैंने बोला भाई मुझे नहीं मिलना तेरे को, क्या जरूरी मैं तेरा नौकर हूं तो मिलूं तेरे को क्या? नहीं बापूजी प्लीज मेरे को सिर्फ दर्शन करना, मेरे को नहीं मिलना, मेरे को नहीं मिलना, कुछ चेन्नई से जरूरत नहीं। मैं तो बापूजी आऊंगा, आश्रम में आके अड्डा लगा के बैठ जाऊंगा, आप कभी तो बाहर निकलोगे मैं देख लूंगा, दूसरे ने आश्रम में यहाँ रहता, कभी तो बाहर निकलोगे ना, आप बाहर निकलोगे मैं देख लूंगा, बस दर्शन करके चला जाऊंगा। बहुत पुरानी बात, आया प्लेन में आया, उसको आश्रम ही नहीं मिला, 2-3 बार आया था, आश्रम ही नहीं मिला, आश्रम दिखाई दिया, कितने चक्कर लगा रहे सुबह से शाम तक चक्कर लगा रहे, उसको आश्रम ही नहीं मिला, चला गया वापस। फिर वहां से फोन किया, बापूजी मैं आया, मुझे आश्रम दिखा नहीं, आप आश्रम का गांव गुम हो गया क्या? मेरी मर्जी के तो लटक जाऊंगा, मैं नहीं मिल सकता। मैंने बोला मैं नहीं मिलना, बात खत्म हो। क्या मैं तेरा नौकर लगता हूँ, तुम कहो मैं मिलूं?
एक इच्छा रहती है, माँ बापू जी मुझे फोन करो, मैं मेरी मर्जी हो तो मैं फोन करूंगा, कुछ करके दिखाओ। कई बच्चों को मैं फोन करता हूँ, मेरी मर्जी हो तो मैं फोन करता हूँ, बाकी कहीं लटक गया तो मैं नहीं करता। ध्यान नहीं चलता किसी का, कोई मेरा मालिक नहीं है कोई। समझ में आया? तुम्हें कुछ करना है, पाना है, तो बाप को भाग्य मत बनाओ। क्या? बाप को भाग्य मत बनाओ, जबरदस्ती नहीं। जैसे एक गुजरात में ना दशरथ भाई पटेल जी हैं, उन्होंने करौली सरकार दरबार के बारे में बोला था कि ये कैसे काम करता है। 5 किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म जगत में मंदिर है, तो वो जो अच्छी आत्माओं का झुंड है वो मतलब हेल्प करता है, तो ऐसे ही काम करता है, उन्होंने बोला था। बापू जी हैं, मैं मिला कभी नहीं उनसे, हाँ जी। कई लोगों ने हमसे चर्चा की, सीनियर हैं वो, साधक हैं, वो जो देखते होंगे सही देखते होंगे, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, है ना। अच्छे साधक हैं, जो भी देखते होंगे अच्छा ही देखते होंगे, क्योंकि उनके वो दृष्टा हैं, है ना। तो अच्छा ही होगा बेटा, अच्छा ही देखते होंगे। परम शांति। मैं करौली सरकार के बारे में थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। करौली सरकार वाले बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जब मैंने उसको बताया कि मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, कौन? तुम्हारा बापों का बाप आया हुआ हूँ, तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर हूँ। जब उसको बताया, ये 25 कला पे मैंने अपना रूप निकालकर उससे बात की। ये 100 कला वाले ब्रह्मांड के आकारी रूप से मैंने बात की। कारण है, कारण शरीर के अंदर पावर आने से विक्रम विनाश होता है। केवल बाप के सामने आने से ही आधे विक्रम तो ऐसे ही विनाश हो जाते हैं। एक वाणी में बोला है, बाप के सामने आओगे तो आधे विक्रम तो ऐसे ही विनाश हो जाते। कैसे? बाप के सामने जब यहाँ 3-4 दिन रहता है तो यहाँ परम तत्वों के ओरा बढ़ा देता है, परम तत्वों का ओरा आता है। जब परम तत्व बढ़ते हैं तो सामने आते हैं तो परम लाइट मिलती है, सामने परम लाइट मिलती है। बाप की एक दृष्टि भी पड़ जाए तो परम लाइट मिलती है, तो परम लाइट एक दृष्टि भी मिल जाए बाप की तो पूरा पावर जाता है, परम आकाश में कन्वर्ट होकर परम अग्नि पूरे विक्रम जो तुम्हारे कारण शरीर में जो जन्मों जन्म के जो विक्रम रिकॉर्ड है वो विक्रम विनाश करता है, वो विक्रम विनाश करता है। आधे रह जाते, आधे तुम्हें योग बल से करना है। ज्ञान आएगा, निश्चय होगा, लवलीन अवस्था होगी। बाप के साथ जितना प्यार होगा लवलीन अवस्था होगी, जितना ज्ञान होगा इतना ही बाप को जाना। इसलिए पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। क्या? नए बच्चे उनको सीढ़ियां ले जाकर 100 बार देखनी पड़ेगी। ज्ञान से बाप को जानोगे, जितना बाप को जानोगे इतना निश्चय होगा, इतना निश्चय होगा इतना प्यार होगा, जितना प्यार होगा इतना ही पावर मिलेगा, इतना ही पावर मिलेगा इतना विक्रम विनाश और इतनी सेवा होगी। और सेवा से भाग्य बनेगा, सेवा से भाग्य बनेगा। बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। आज सभी बच्चों को मैं वरदान देता हूँ कि जो भी बेहद के बच्चे हैं और जो ज्ञान सागर में डूबे हुए हैं, ज्ञान योग सेवा धारणा में पक्के हैं, मजबूत हैं, इनको मैं हर पल साथ रहने का एहसास कराऊंगा। मैं हर पल ऐसे बच्चों के साथ हर पल हूँ, हर पल में हूँ, ऐसा एहसास बच्चे करेंगे। और दूसरा भी ये वरदान देता हूँ कि बेहद के भाग्यशाली तो हो, तुम बेहद के भाग्यशाली बनोगे, ये भी वरदान देता हूँ। बेहद के भाग्यशाली बनना और बेहद के भाग्य का अनुभव यहीं करोगे तुम, ये भी वरदान देता हूँ कि बेहद का भाग्य, तुम बेहद के भाग्यशाली आत्मा हो। बेहद का भाग्य तुम्हें ऊपर में जो मिलना है, बेहद की कला के ब्रह्मांड में जो मिलना है, वो यहाँ ही तुम अनुभव करोगे। बेहद के बच्चे यहाँ ही बेहद का भाग्य अनुभव करेंगे, ये भी वरदान देता हूँ। क्या है अस्तित्व का अंतिम सत्य? किसने खोला अनंत ज्ञान का द्वार?
2026 में होगा रहस्य का उद्घाटन। परम शांति, अंतिम परम सत्य। बापूजी दशरथ भाई पटेल के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक जीवनी जल रा रही है। जुड़े रहिए। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.